कैसे टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं अगर पहचान दिखाने की जरूरत है और पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाना पड़ेगा तो ये किसी समुदाय या धर्म के लोगों को परेशान करना हो गया। सिर्फ बुरखे वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कितने ऐसे फर्जी वोटर भी तो है, क्योंकि वही बुर्का लगाकर जाते हैं ना भाई वोट डालने के लिए। जो बुर्का पहनकर वोट डालने जाते हैं उसकी को तो बोला जाएगा कि बुर्का हटा के दिखाओ अपना चेहरा। जो घूंघट लेकर जाती हैं उनको भी देखा जाता है। तो भाई घूंघट पर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि हम घूंघट नहीं हटाएंगे, हम घूंघट हटाकर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अगर किसी को शक होता है लोग घूंघट हटाकर देख लेते हैं। तो कोई एक लेडी कांस्टेबल रहे वहां पर या तो लेडी कोई जांच ऑफिसर रहे तो वो चेक कर दिक्कत सकती नहीं है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर कोई लेडी वहां तो पर है फिर मौजूद आप और लोग अगर क्यों वो कहती हैं जांच कि करना टारगेट चाहती किया जा है। रहा है? इसका मतलब आप लोग जानबूझकर हिंदू नहीं, मुसलमान सिर्फ करती एक हैं और फिर गिरिराज आरोप सिंह लगाती है जी कि के हिंदू बयान को आप मुसलमान हो रहा है। देखोगे हिंदू तो उसके मुसलमान तो अंदर आप लोग उन्होंने कर रही है जब आप कह रही है कि बाकायदा बोला गया टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान, अगर किसी को अपनी पहचान एयरपोर्ट पर जाकर जिहाद, दिखानी है ये वर्ड बुर्का को क्यों हटाते हैं यूज कि नहीं किया हटाते जाता हैं? है? अगर मेरा आधार मुद्दा कार्ड के लिए ये फोटो नहीं है खिंचवाने जाते हैं कि बुर्का आप हटाते हैं कि नहीं पहचान हटाते हैं? बताने के लिए गलती अगर नहीं पैन कार्ड है, के लिए फोटो लेकिन जो खिंचवाने जाते बयान हैं दे तो रहे बुर्का हैं हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने बिल्कुल जाते हैं, हटाते पहचान बतानी हैं, होती है वहां बिल्कुल पर, हटाते तो हैं। फोटो अगर खिंचवाने के लिए आइडेंटिटी और के लिए पहचान हटाना दिखाने के लिए बिल्कुल बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? तब हिंदू नहीं, तो मुसलमान नहीं अभी होता सही है। तो जब तरीके से कोई भी बोला नेता जाता या है जब ना। कोई मैं सांसद, उनके जब कोई बयान के मंत्री ऊपर कह कह देता है रही तो हिंदू हूँ मुसलमान कैसे हो जाता है? ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए हो जाता है मुमताज, आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि क्योंकि हिंदू मुसलमान एक इसलिए हो बीजेपी के जाता नेता ने है कह दिया। क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वो गलत है। स्पेसिफिक वर्ड को यूज क्यों किया जाता है? मैं क्यों कहती हूँ कि जिहाद को लाया क्या जाए यूज किया और बताइए? शरिया लॉ को क्यों बीच में लेके आ कैसे? जाते हैं और पाकिस्तान को बीच में क्यों ले? अगर कोई मुसलमान की बात होती है तो पाकिस्तान की बात आ जाती है। क्यों भाई हमारे मुसलमान लोग क्योंकि इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तान सिर्फ इस्लामिक पाकिस्तान के कंट्री ही है है क्या? और जिन कंट्रीज का वो नाम ले रहे हैं वो इस्लामिक इस्लामिक कंट्री कंट्री है। बहुत सारी, वहां के दुबई कानून है, अलग हैं, सऊदीया है, हिंदुस्तान के कानून बहुत अलग सारी हैं। है। सिर्फ यहाँ पर रहकर पाकिस्तान आप को जिस क्यों फ्रीडम को गिना जाता एंजॉय है? मैं करती सिर्फ हैं कहती हूँ, पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकती हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया जाता है मुसलमान को हमेशा? मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारी है, और भी कंट्री यहाँ है, दुबई की है, सऊदी आपको है, दिक्कत होती है इराक है, पाकिस्तान का नाम लिया ईरान जाता है। है तो? आपको दिक्कत होती है? आप पाकिस्तान प्रेमी हैं? आप पाकिस्तान प्रेमी हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन ये मंत्री के बयान के अंदर हमेशा मुसलमान को पाकिस्तान के साथ में फिर क्यों गजब जोड़ा जाता दिक्कत है है? आपको। मेरा सिर्फ यही अगर आप मुद्दा है। पाकिस्तान प्रेमी नहीं है तो पाकिस्तान को कोई कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान जैसा कर रहा है लोग उसको वैसा कह रहे हैं, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, तो आप अंबर जैदी जी, पाकिस्तान को बोलिए ना, लेकिन क्या कम्युनिटी ये को उसके कहना साथ में कि जोड़कर जरूरत क्यों पड़ने बोला पर जाता है? बूथ पर बुर्का हटाकर पहचान की जाएगी? ये पाकिस्तान नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का राज चलता है चुनाव में। का नाम लीजिए ना। ये किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करना हो जाता है क्या? अंबर जैदी जी, ये बहुत ही अहम एक सवाल है और कम्युनिटी मैं को इस पर पाकिस्तान कई सारी बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी क्लियर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी वोटर है उसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमारे यहाँ के वोटर की आइडेंटिटी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित करना पोलिंग स्टेशन पे करना अनिवार्य है। ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान एक इस्लामिक और मुस्लिम देश है, वहां पर मुसलमान महिलाएं हैं जो कि भारी संख्या में बुर्का वहां पर पहना जाता है, नकाब से मुंह ढका होता है। तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पे जो भी ऑफिसर होता है महिला, वो उनकी टेम्परेरी नकाब से हटाकर उनका चेहरा चेक करते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप इसको पोलराइजेशन, इसको आप कह रहे हैं कि किसी को टारगेट करना है, कैसे होता है? हर जगह जहां पर भी निकाब वाली महिलाएं होती है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे गांव में सब के सब मुसलमान रहते हैं और वहां पर 10 या 12 साल की उम्र से बच्चियां पूरा निकाब वाला बुर्का ओढ़ती हैं और मैं खुद वहां पर जाती हूँ, मैं खुद बुर्का ओढ़ती हूँ, नकाब वाला फुल कवर्ड। अगर वहां पर वोटिंग की जाती है तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पर महिला ऑफिसर होती है, वो निकाब हटाकर आपका चेहरा चेक करती है और आपको वोट डालने देती है। इसमें किसी को भी एतराज नहीं होता। पूरे के पूरे मुसलमान महिला ये प्रोसेस फॉलो करती है, किसी महिला को एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई चंद महिलाओं को एतराज है जो यहाँ पर बैठकर आप अपनी राजनीति कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश की जो बुर्का पहनने वाली महिलाएं हर जगह कोऑपरेट करती हैं, चाहे वोट डालने जाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे एयरपोर्ट या फिर हज में भी बोल के जाना होता है। हमको हर जगह आइडेंटिटी अपनी सुनिश्चित करनी होती है। बिना आइडेंटिटी के तो कहीं पे भी एंट्री नहीं, अल्लाह के घर में भी नहीं। हम अपना ये चेहरा लेके जाते हैं, चेहरे से किसी को क्या एतराज है? जब लोग महिलाएं पूरा
समाज यहाँ पर कॉपरेट करने के लिए तैयार है, तो आप ये क्यों कहते हैं? रही बात पाकिस्तान जाने की, तो भाई आप इस भारत से निकलकर यूएई नहीं बनाता या सऊदी नहीं बनाता, भारत से निकलकर पाकिस्तान बना था और भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था। तो अगर एतराज है तो चले जाएं जहां पर आपको अलग से धरती चाहिए थी। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप ये कहेंगे कि आपको उठाकर यूएई भेज देना चाहिए, मुमताज झावेरी, अब जाइए पाकिस्तान में जाकर मुंह ही दिखाना पड़ेगा। मुमताज झावेरी पैनल में बैठेंगी तो बिना बुरखे के बैठेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को, और लेकिन जब वोट करने जाएंगी तो वहां बुरखा पहनेंगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगी जो कह रही हैं या जो कह रहे हैं कि बुरखा हटाकर हम अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, और जो इस बात के लिए पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर या उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जो ये कह रहा है कि अगर आपको पहचान दिखानी है तो बुरखा हटाना पड़ेगा। ये दिक्कत है कि आप पैनल में बैठेंगी तो बुरखा पहनकर नहीं बैठेंगी। आप पैनल में बुरखा पहनकर बैठती, आप अपनी बात कहने के लिए शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ। मुमताज झावेरी, पैनल में बैठकर अपनी बात रखने के लिए आपको शक्ल दिखाने की जरूरत तो नहीं थी ना, लेकिन आपको पता है कि टेलीविजन पर बैठना है, अपनी शक्ल दिखानी है, अपनी पहचान दिखानी है, इसीलिए आप टेलीविजन पर बिना बुरखे के बैठेंगी और उन लोगों को सपोर्ट करेंगी जो कहेंगे कि नहीं वोट डालने जाएंगे तो वहां पर बुरखा नहीं हटाएंगे। एक भी मेरा ऐसा वर्ड नहीं कहा है कि और आपको सपोर्ट किया, ध्रुवीकरण, पता नहीं क्या क्या शोषण का आरोप लगा देती हैं। सारिका पासवान, गलत, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सारिका पासवान जी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कैसे गलत बोल रहा हूँ? गलत वर्ड यूज किए हैं, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके समर्थन में हूँ। कैसे गलत कह रहा हूँ मैं? आपने कहा ना कि महिलाओं को, एक समुदाय को, एक धर्म के लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पहचान दिखाना टारगेट हो जाता है। अंदर मुझे बताइए ना आप, इसमें शरिया लॉ का हिसाब कहाँ से यूज कर रहे हैं? मैंने वो वर्ड के ऊपर बोला है, जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड गलत है। शरिया का इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, शरिया इसलिए लाया जा रहा है कि जहां शरिया कानून है वहां महिलाएं घर से, अपने घर के बाहर बुरका पहने बिना नहीं निकल सकती हैं, बुरका लगाए बिना नहीं निकल सकती हैं, पर्दे के बिना नहीं निकल सकती हैं। अगर आप लोगों को शौक है ऐसे देशों में रहने का, शरिया आप लोगों को पसंद है, तो ऐसे देश में जाकर रहकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में और उस देश में फर्क क्या है। सारिका पासवान जी, भारतीय संविधान अगर कोई कह रहा है लिखा है कि जरूरत पड़ने पर पोलिंग बूथ पर, अब रुक जाइए झावेरी, मिस झावेरी रुक जाइए, बुरका पहनिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि पहचान यहां भी दिखाना जरूरी नहीं है आपके लिए। सारिका पासवान जी, अगर कोई ये कह रहा है कि पोलिंग बूथ पर जरूरत पड़ने पर बुरका हटाकर चेहरा दिखाना पड़ेगा, पहचान दिखानी पड़ेगी, तो आप लोग क्यों कह रही है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? ये कैसे ध्रुवीकरण हो गया? अरे बिल्कुल विजयनाथ जी, बिल्कुल, जहां पे किसी पे शक हो, डाउट हो तो बुरखा उठा के देखना ही चाहिए। लेकिन ये गिरिराज सिंह जी अपने गिरे हुए बयानों से कभी बाज नहीं आएंगे लगता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपको ज्ञानेश जी का पता है ना, जो ज्ञान बांट रहे थे पीसी करके वो लोग, कि प्रिवेसी को ये ब्रीच नहीं किया जा सकता है। माताओं और बहनों को वोट देते हुए क्या उनकी तस्वीर को हम वायरल कर सकते हैं? क्या माताओं और बहनों की तस्वीर को हम दिखा सकते हैं क्या? अरे भाई, वो तो हिंदू और माताओं बहनों की तस्वीर दिखाने की भी बात को वो कह रहे थे कि ये माता और बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। तो ये अब मुस्लिमों में पर्दा एक धर्म है भाई उनकी। हम तो कहते हैं जांच करो, जो जिसको शक हो रहा चेहरा उठा के देखो, बिल्कुल फर्ज बनता है। लेकिन गिरिराज सिंह जी जब इनको समझ में आता तब वो गिरा हुआ बयान दे करके एक तहलका मचा देना चाहते हैं। आप जाके बिरयानी खाइए पाकिस्तान में, आप जाके हिंदू मुसलमान कीजिए, आप मंदिर और मस्जिद कीजिए। धार्मिक ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन। मैडम 14 तारीख तो आने दीजिए, तब बिरयानी खाएंगे ना।